बैंक यूनियन ने दूसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखी है। यूनियन के निर्देश पर सभी बैंक भी बंद रहे। बैंक कर्मियों ने कई जगहों पर बैठकें की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पूरे मामले की हमारे संवाददाता अरुण बर्नवाल ने जायजा लिया। सरकार की कथित निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का लगातार आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। धनबाद की जहां तक बात करें तो लगभग 250 बैंकों में ताले लटके हुए पूरी तरह से और 1000 करोड़ के कारोबार का प्रभावित होने की पूरी उम्मीद है। आज भी लोग यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले इस धनबाद के धोवाटांड़ में एकत्रित हैं और लगातार केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जुड़ेंगे कुछ लोगों से ही। सर, आप लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के कानों पर लगता है जू नहीं रेंग रही है, क्या होगा फर्द आगे? नहीं, निजीकरण के खिलाफ तो ये पहला आंदोलन जो है वो हमने शुरू किया है, इसलिए कि सरकार ने पहली बार संसद के पटल पे यह घोषणा की है वित्त मंत्री जी ने कि वह 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करेगी। उसके बाद निजीकरण के खिलाफ यह पहली लड़ाई है। लगातार आंदोलन अन्य मुद्दों पर हुआ करते थे, जैसे कि कॉरपोरेट घराने जो लोन ले रहे हैं और लोन नहीं चुका रहे हैं, जिससे बैंकों की वित्तीय हालत जो है वो खराब हो रही थी, क्योंकि निजीकरण करने की सरकार की जो मंशा है, ये वही कॉरपोरेट घराने हैं जिन्होंने बैंकों का पैसा डुबोया है और बैंक आज उन्हीं को देने की साजिश सरकार कर रही है। और आज सरकार उन्हीं कॉरपोरेट घरानों को जो है बैंक देने की साजिश कर रही है, चाहे वह जनधन खाता से जुड़ी हुई हो या एमएसएमई हो, केसीसी हो, जितने भी हैं लघु उद्यमी, किसान, विद्यार्थी, एजुकेशन लोन, ये सब जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक करते हैं। आपको मालूम होगा निजी बैंकों को सिर्फ अपना लाभ से मतलब है, पब्लिक का कोई ख्याल नहीं। निजी बैंकों ने, आप जनधन खाता का अगर आप आंकड़ा देखें तो 47 करोड़ जनधन खाते खोले गए, जिसमें 97% जो है वह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खाते खोले। निजी बैंकों ने मात्र 3% खाते खोले हैं और उन्हीं को जो है जब दी जाएगी ये मिल्कियत, तो आप समझ सकते हैं सरकारी योजनाओं का क्या होगा। अगला स्टेप क्या होगा दादा? आज 2 दिवसीय और स्ट्राइक तो लगभग सक्सेस है पूरे भारतीय राष्ट्रीय स्तर पे। अब इसके बाद का स्टेप? इसके बाद का स्टेप हम लोग बैठ करके समीक्षा करेंगे और अगर सरकार जो है वह अपने कदम पीछे नहीं घसीटती है, वापस लेती है, तो निश्चित रूप से हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य होंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वह निजीकरण की दिशा से अपने कदम को पीछे खींचे। आंदोलन आज की डेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सरकार है, इस सरकार के अगेंस्ट में आपको बोलना है, प्रोटेस्ट करना है, तो रोड पे आपको आना होगा। बिना उसके आए हुए सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। सरकार के खिलाफ पूरी तरह से नाराजगी है और जहां तक जैसा कि हड़ताल ये जारी 2 दिन तक कोयलांचल में भी हड़ताल का पूरा खासा असर देखा गया। लगभग 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शन का वो प्रभावित होने की पूरी संभावना है और लोगों को परेशानी तो निश्चित रूप से हुई, लेकिन जहां तक अपने पैसे और देश का सवाल है, वहां इस परेशानी को भी लोग बर्दाश्त करने के लिए तत्पर दिखे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल।